नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं धनबाद से शौकत। अभी मैं मौजूद हूं यहाँ पे गंगा गौशाला जो बस्ता कोला में है। यहाँ पे 29-30 को एक कार्यक्रम आयोजित होता है जो 105वां वार्षिक अधिवेशन या वार्षिक मेला का भी आयोजन होता है। यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे लगभग 700 गायें यहाँ पे मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गौशाला स्वयं पर लोग कमेटी बनाकर और एक चंदा कर लोग इसे आज वर्षों से चला रहे हैं। सरकार के द्वारा यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं दी जाती। अगर सरकार व्यवस्था दे तो उसे और सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से चले। यहाँ पे गाय तो बहुत है, सेवा करने वाले भी हैं, मगर कुछ कमी है तो उसे पूर्ति नहीं किया जा रहा कि आखिर चंदा पर कितना दीजिए। आइए आपको सीधे गौशाला के अंदर लिए चलते हैं और दिखाता हूँ कि गाय किस तरह से गाय रहती है और किस तरह से गाय है जो जानवर अब लगभग 700 हैं वो लोग, और 700 सभी खटाल में रहते हैं। वो देखिए सभी लोग आते हैं तो गाय उनकी ओर दौड़ जाती है और उनसे कुछ खाने के लिए चुकाती है। और गाय देख रहे हैं कि अगर हम नेशनल टीवी भारत की टीम यहाँ पे आई है, इनको देख के भी देखते हैं कि गाय जो है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब ये गाय जितने भी है बताया गया कि नट्ठा गाय है जो कि सिर्फ इसे कुछ खिलाया जा रहा है और इसे कई प्रकार की सुविधा भी गाय को रखी गई है जो कि हर तरह से इन्हें देख रख रखाव किया जा रहा है। आप देख रहे हैं इधर गाय एक खड़ी है, बहुत से है जो इधर भी दिखाइए थोड़ा सा कैमरा से कि गाय इधर भी है और इधर बहुत से गाय अभी आ रही है खटाल में। और आप देख रहे हैं कि गायों की भरमार है यहाँ पर, लेकिन आखिर कमेटी कब तक इतना करके ये चलाएगी। 100 रुपये चंदा करती है, सभी से सहयोग लेती है। लोगों से आह्वान किया गया कि आप लोग जो है गाय की सेवा कर सकते हैं। मान लो कि अगर जैसे आपके घर में सब्जी हो या किसी भी तरह का कोई छिलका हो तो उसे बर्बाद ना करें, उसे समीप के जो रोड पर सड़क पे गाय हैं उनको खिला दें, ताकि वो भी एक पुण्य का काम है। तो आपको एक चीज और दिखाते हैं यहाँ पे खास है, जो ये एक बैनर लगाया गया, प्रतिदिन सेवा घर की पहली रोटी गाय की। ये कार्यक्रम चला करके और गायों के लिए रोटी भी बनाई जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये तुला दान किया जाता है। तुला दान के माध्यम से ये जो भी अनाज हो या कुछ भी हो यहाँ पे तुला दान के माध्यम दिया जाता है। आटा हो, चावल हो, जो भी गाय से खाने से संबंधित ये तुला दान यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद रोटी अब आपको ले चलते हैं जहाँ पे गायों के लिए मान लीजिए 700 गाय है, सभी के लिए रोटियां बनाई जाती है। वो कैसे बनता है वो अब आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम पहुंच गए यहाँ पे जहाँ पर गायों के लिए रोटी बनाई जाती है। आप देख रहे हैं कि ये मशीन है, ये मशीन है जो कि रोटी बनाया जाता है। ये आटा गूंदने का ये बनाया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सब रोटी बना रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये रोटी बन रहा है और यहाँ पे 700 गायों की रोटी बनाई जाती है। आप अकेले रोटी बनाते हैं इतना? कितना रोटी बन जाता है यहाँ पे? और आने वाले समय में जो 29-30 का जो प्रोग्राम है उसे भव्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। आइए अब इस समय में हमको कमेटी के लोगों से भी कुछ बात करेंगे कि आखिर आयोजन क्या किया जा रहा है। कोई सहयोग नहीं मिलता है। जो गोवंश सरकार पकड़ के देती है उसका 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान दिया जाता है। बाकी तो प्रेजेंट में जितने भी गौवंश हैं उसका कोई अनुदान नहीं मिलता है। और इस विषय पर क्या जानकारी देना चाहते हैं? और यही है कि भाई जितना भी अगर सरकार मदद करे तो हम लोग और अच्छा से इसका पालन कर सकते हैं। बाकी हम लोग चंदा चिट्ठा से जैसे तैसे चला रहे हैं। तो आपने सुना कि सरकार की तरफ से अभी तक, क्योंकि बहुत दिनों से प्रयास भी कर रहे हैं लोग कि सरकार कुछ सहायता दे, लेकिन सरकार कुछ सहायता नहीं देती है और अपने इच्छा अनुसार चंदा के माध्यम से ये गौशाला मिला या गौशाला चल रहा है। लगभग यहाँ पे 7,000 लगभग गौ है। आइए कुछ और लोग हैं उनसे भी हम कुछ
बात करते हैं। आप बताएं गौशाला मेला के उपलक्ष्य में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है तैयारी? तैयारी जो हम लोग हर साल जो करते हैं ना, उसी हिसाब से तैयारी करते हैं, इसमें कुछ नया ऐड करते रहते हैं। समझ गए? अभी हम लोग कवि सम्मेलन कर रहे हैं, विराट कवि सम्मेलन, उसमें अच्छे अच्छे कवि आ रहे हैं। उसमें सब आदमी को इसमें आके उसका आनंद लेना चाहिए। सरकार कुछ सुविधा नहीं दे रही है। सरकार को सुविधा नहीं देते, हम लोग बाजार से सहयोग मिलता है, उसी से नाठा गाय हम लोग पालते हैं। नाठा गाय ही हम लोग को मेन है कि बाजार में छोड़ी हुई गाय जो दूध नहीं देते है उसको खिलाने के लिए ही गौशाला बनती है। अपना परिचय दिए। हम जगदीश प्रसाद तुलसिया, कार्यकर्ता हम गौशाला। आप बताएं कुछ गौशाला में कुछ आप जो पुराने हैं। इस गौशाला की स्थापना स्थापना के बाद 105 साल हो चुके अभी तक, और बिना सरकारी सहयोग के आपसी जो लोग गौ भक्त लोग जो दान देते हैं उससे हम लोग इस गौशाला का रख रखाव करते हैं। अभी तक कितने गाय हैं यहाँ पे? वो तो 700 गाय है, 700 गाय। ये हम लोग का 105 वर्ष हो चुका है। आप बताएं, आप भी पुराने हैं गौशाला जुड़े हुए। गौशाला तो पुरानी है, आपसी समाज के लोगों द्वारा ही संचालित होती है। अब 700 गाय है, उसमें 500-600 गाय दूध नहीं देती है, उनका भी भोजन का व्यवस्था गौशाला द्वारा किया जाता है। समझ गए? समाज के हाँ इसी के ब्रांच वहाँ पर। ठीक है, बताया कार्यक्रम की तैयारियों में मैंने 105वां वार्षिक अधिवेशन भैया धनबाद बस्ता कोला गौशाला का 105वां साल है। इसमें ये 2 दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहा है। 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर। 29 अक्टूबर सुबह गौ पूजन होगी और सुबह शाम को जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम अधिवेशन होंगे, और रात 9 बजे जो है कवि सम्मेलन होने जा रहा है। और 30 अक्टूबर को जो छावनीत होगी, 2 दिन कार्यक्रम है, मेला लगेगा और बड़ा विशाल प्रोग्राम होता है गोपाष्टमी मेला का प्रत्येक वर्ष जो है, और इस साल होने जा रहा है। और दूर दूर से बाहर से कवि लोग आ रहे हैं जो अपनी काव्य संध्या के माध्यम से जनता को जो है मोहित करेंगे। ये पर्व पूरे हिंदुस्तान में कार्तिक पूर्णिमा के 8वें दिन गोपाष्टमी मेले के रूप में मनाया जाता है। भगवान इंद्र जब लगातार बारिश गोकुलवासी के तो पर्वत को अपने अंगुली में उठा के पानी को रोका गया था, उसी के उपलक्ष्य में गोपाष्टमी मेला का आयोजन किया जाता है। ये गौशाला 105 साल पुरानी हो गई। हर साल इस गोपाष्टमी मेला का कार्यक्रम किया जाता है। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम में झूला वगैरह का भी लगाया जाता है, और दूर दराज से कवि लोग भी आते हैं जो रात को कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है। मैं सभी गौ भक्तों से, सनातन धर्म मानने वाले को अनुरोध करूंगे, आप अपने जीवन में जन्मदिन, विवाहिक वर्षगांठ, पूर्वजों की पुण्यतिथि आप अपने निकटतम गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा अवश्य कीजिए। ब्रह्मांड में 2 सेवा ही सबसे ज्यादा सेवा मानी जाती है, एक माता पिता की, एक गौ माता की। इसलिए मैं सबसे नम्र निवेदन करता हूँ, आप अपने निकटतम गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा अवश्य करें। अगर आर्थिक का कोई आपको प्रॉब्लम है, आपके घर में ही उसकी व्यवस्था है। घर में, हर घर में आज के टाइम में सब्जी आती है, फल आते हैं। आप उस छिलके को बर्बाद मत कीजिए, उस छिलके को इकट्ठा करके आप निकटतम रोड में भी अगर गाय माता आपको मिलती है, उसको आप अर्पण कर दीजिए। वो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इसीलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा, गौ माता की सेवा अवश्य करें। गौ माता की सरकार से क्या है? सरकार के तरफ से नहीं, सरकार के तरफ से किसी भी गौशाला को, जहां तक मुझे इस चीज की नॉलेज है, झारखंड में आर्थिक मदद कहीं नहीं मिलती। ये पूरे तरह दान पर आधारित है गौशाला। ये गौ भक्त है जिनमें भाव है गौ माता का, वो दान देते हैं। उसी दान के स्वरूप हम लोग इस गौशाला को चला रहे हैं और निरंतर चल रही है। गौ माता का आशीर्वाद है और आगे भी चलती रहेगी।